Hopefully the message was passed on at right time. Thank you very much. Okay, so we are starting with actually in previous lecture we have covered virus cultivation. So how virus was traditionally cultivated, and okay, what are the current virus cultivation methods, right? Okay, so we covered many methods I think organic culture, primary cell culture, secondary cell culture, or secondary cell lines, right? And we also noted about, also read about embryonated eggs, right? Okay, and what is the difference between primary cell culture and secondary cell culture? Okay, and okay, so इधर हम लोग आ चुके थे शायद. Okay, just a second. दूसरा जो हम लोग आगे चलने वाले थे, इधर इधर इधर. Okay. एम्ब्रियोनेटेड एग्स, तो ये हम लोग का हो गया था ना एम्ब्रियोनेटेड एग्स के बारे में, राइट? एम्ब्रियोनेटेड एग्स में इंजेक्शन होल ड्रिल करके उसमें इंजेक्शन डालता है, ठीक है? फिर या लैब एनिमल्स में भी कैरी आउट करता है. सो वन ऑफ द ऑल्सो वन ऑफ द एनिमल्स और ह्यूमंस में भी ट्रायल किया जाता था, वायरस कल्टीवेट किया जाता था, ठीक है, डिटेक्शन के लिए, उसका पैथोजेनेसिस देखने के लिए, ठीक है? सो ह्यूमंस में भी देखा जाता था, बट नॉट नॉर्मल सिटीजन्स, बट इट वाज ऑन प्रिजनर्स ऑफ वॉर. ओके, अच्छा, ये आई थिंक मैंने ये जो एम्ब्रियोनेटेड एग्स वाला कवर नहीं किया था ये डायग्राम. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 5 मार्क्स के लिए आ सकता है पूछने के लिए. जस्ट अ सेकेंड. ओके, 5 मार्क्स के लिए आ सकता है पूछने के लिए. एंड अगर आप एग देखोगे, सो एम्ब्रियोनेटेड एग्स में क्या होगा? एम्ब्रियोनेटेड एग्स में क्या होता है, 1 मिनट. सो एम्ब्रियोनेटेड एग में अगर आप देखोगे, ये एग है नॉर्मल, जैसे आपका एग रहता है खाने का, ठीक है, वैसा रहता है ये, बट ये फर्टिलाइज्ड है. मतलब ये क्या, इसमें इसमें से जो है आपको पूरा चिकन मुर्गी मिलेगी छोटी सी, एंड इट विल ग्रो. ओके, सो क्या ये फर्टिलाइज्ड है, ठीक है? इसमें अगर तुम लोग देखोगे, दिस इज एमनियोटिक कैविटी, दिस इज शेल, दिस इज एल्ब्यूमिन, ठीक है? एलेंटोइक कैविटी रहता है, योक सैक इधर रहता है, ठीक है? और कोरियो एलेंटोइक मेम्ब्रेन, जो ये इधर थिन लाइन है उधर, ठीक है? और ऑब्वियसली इधर शेल मेम्ब्रेन है, और इधर एयर सैक रहता है, तो एग में एयर भी रहता है. ओके, तो वायरसेस को 4 जगह इनोकुलेट किया जा सकता है. कोरियो एलेंटोइक मेम्ब्रेन में, जो इधर है, ठीक है ना, हम लोग ने इधर देखा है, इधर है. ओके, ये थिन लाइन शेल के एकदम बाजू में. ओके, उसमें आप कौन से वायरसेस इनोकुलेट कर सकते हो, उसमें कौन से वायरस ग्रो होंगे ये भी देखना पड़ेगा. हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस ग्रो कर सकता है, पॉक्स वायरस ग्रो कर सकता है, जो स्मॉल पॉक्स हो गया, काउ पॉक्स हो गया वो, ठीक है? एंड राउस सार्कोमा वायरस भी इसमें ग्रो कर सकता है. ऑब्वियसली यू आर गिविंग लाइव सेल्स, राइट? नॉट डेड सेल्स बट लाइव सेल्स, तो ये एक टाइप का लाइव सेल हो गया. ओके, नेक्स्ट है एमनियोटिक इनोकुलेशन. एमनियोटिक कैविटीज में आप कौन से ऑर्गेनिजम्स या सॉरी वायरसेस ग्रो कर सकते हैं? इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया, बम्स वायरस हो गया, तो उसको हम लोग एमनियोटिक कैविटी में ग्रो कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट है योक सैक इनोकुलेशन. तो योक सैक अगर आप देखोगे इधर, योक सैक ये जो येलो कलर का रहता है योक, ओके, तो उसमें हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस को ग्रो किया जा सकता है. ओके, नेक्स्ट है एलेंटोइक, लास्ट वाला जो है एलेंटोइक इनोकुलेशन है. ये एलेंटोइक मेम्ब्रेन, एलेंटोइक जो कैविटी है उसमें कौन से ऑर्गेनिज्म इनोकुलेट किए जा सकते हैं? सॉरी, वायरसेस, इन्फ्लुएंजा वायरस, मम्स, न्यू कैसल डिजीज वायरस एंड एवियन एडिनो वायरसेस को आप इजीली ग्रो कर सकते हैं एलेंटोइक इनोकुलेशन में. ओके, सो इफ़ यू नो अबाउट एडिनो वायरस, एडिनो आपका, अगर आपने कोविशील्ड वैक्सीन के बारे में सुना है, जो इसके लिए है कोविड-19 के लिए, तो उसमें बेसिकली जो कोरोना वायरसेस के एंटीजेंस लिए
एंड उसको इसके एडिनो वायरस के एम्प्टी वेक्टर में डाला गया। एडिनो वायरस इज अ बेसिक वायरस और उसमें कोरोना वायरसेस के एंटीजेंस हैं। सो बेसिकली जो कोविशील्ड है वो ऐसे काम करता है, ठीक है। ओके, सो एडिनो वायरस लिया हुआ है, जिंदा वायरस, एंड उसमें कोरोना वायरसेस के स्पाइक्स या एंटीजेंस लगाए, ठीक है। उसको ऐसे इंजीनियर किया। तो एडिनो वायरस क्यों यूटिलाइज करते हो? इजीली, आराम से इजीली ग्रो कर सकते हैं एग में एट हायर क्वांटिटी। ओके, चलो आगे चलते हैं। तो हम लोगों ने ये सब देखा था एंड इन प्रीवियस लेक्चर, और ये मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया डिटेल में। ओके, सो एग्जाम में ये भी आ सकता है, ग्रोथ ऑफ वायरसेस इन एम्ब्रियोनेटेड एलेंटोइक कैविटीज में क्या होता है, योग सैक में कौन से वायरसेस ग्रो हो सकते हैं, कोरियोलेंटोइक जो भी है मेम्ब्रेन में कौन से वायरसेस को ग्रो किया जा सकता है, टारगेट वायरसेस, ठीक है। उसके बाद अभी आ रहे हैं हम लोग डिटेक्शन ऑफ वायरसेस में इन होस्ट। तो हम लोग वायरस को कैसे डिटेक्ट कर पाएंगे होस्ट में? यस, कोई बता सकता है कैसे वायरस को डिटेक्ट किया जा सकता है होस्ट में? ओके, बता सकता है कोई? अभी जो वायरस है कोविड-19, आप उसको कैसे डिटेक्ट करते हैं? यस, सिम्टम्स। हाँ, सिम्टम्स। सिम्टम्स। ओके, सिम्टम्स से, ओके, बट मुझे पता लगाना है, डिटेक्ट करना है। तो मैं सिम्टम तो बैक्टीरियल भी हो सकता है, तो कोल्ड दूसरे वायरसेस भी हो सकते हैं, राइनो वायरस, बट मुझे एक स्पेसिफिक। आरटीपीसीआर टेस्ट। हाँ, तो वो क्या हो गया, वो आरटीपीसीआर इज नथिंग बट मॉलिक्यूलर मेथड, ठीक है। ओके, दूसरे और कौन से टेस्ट हो सकते हैं? रैपिड टेस्ट सुना कोविड-19 के लिए? यस, कोविड-19 के लिए रैपिड टेस्ट सुना, जिसमें आपका ब्लड निकाला जाता है और ब्लड में आपका एंटीबॉडीज को डिटेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी जो देखा, जो बताया, आरटीपीसीआर या पीसीआर, वो मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स, ठीक है। और अगर हम लोग रैपिड डायग्नोस्टिक में देखते हैं तो ब्लड निकाल के चेक किया जाता है कि एंटीबॉडीज जनरेट हुए कि नहीं, ठीक है। तो एंटीबॉडीज जनरेट हुए मतलब हम लोग क्या देख रहे हैं, ब्लड में से हम लोग को खाली सीरम से काम है, ठीक है। तो सीरम में एंटीबॉडीज है कि नहीं वायरसेस के अगेंस्ट, तो वो चेक किया जाता है, ठीक है। तो इधर एंटीबॉडी यूटिलाइज किया जाता है ताकि जो वायरस के एंटीबॉडीज है उसको डिटेक्ट किया जा सके। ओके, सो आई थिंक you all must be familiar with एंटीबॉडी। यस, क्या होता है एंटीबॉडी? यस, पता है कि नहीं पता, मुझे बता दो, व्हाट इज एंटीबॉडी? डू यू नो और शुड आई टीच? अगर टीच मैं बताऊँ तो टी टाइप करो, अगर नहीं पता एंटीबॉडी। यस, पता है, सबको पता है। ओके, सो एक काम करता हूँ, मैं वाइट बोर्ड में जाता हूँ एंड इसमें बताता हूँ व्हाट इज एंटीबॉडी। तो जैसे फॉर एक एग्जांपल स्पेसिफिक एंटीजन है, ठीक है। तो उसके अगेंस्ट अगर देखो ये जैसे स्पेसिफिक एंटीजन है, जैसे वायरस का हो गया, ठीक है, कोई भी, तो इसके अगेंस्ट एक पर्टिकुलर एंटीबॉडी जनरेट होगा, ठीक है। एंटीबॉडी जनरेट होगा, ठीक है, हमारा बॉडी प्रोड्यूस करेगा। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक एंटीबॉडी, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली जो एंटीबॉडी है वो रैंडमली बाइंड नहीं करते, दे हैव वेरी वेरी हाई स्पेसिफिसिटी टुवर्ड्स एंटीजेंस, ठीक है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा हाई स्पेसिफिसिटी रहती है। तो जो एंटीबॉडीज़ रहते हैं आपके, दीज आर नाउ अवेलेबल इन ब्लड, दीज आर फ्री फ्लोटिंग इन ब्लड, ठीक है। तो वायरस डिटेक्शन के लिए फ्लोट करते रहते हैं पूरे ब्लड में। तो हम लोग जब ब्लड सैंपल निकालते हैं तो वी आर बेसिकली ऑब्जर्विंग फॉर दिस एंटीबॉडीज दैट हैव बीन जनरेटेड अगेंस्ट दिस वायरसेस, ठीक है। मतलब जो वायरस के अगेंस्ट कुछ एंटीबॉडीज जनरेट होंगे तो वायरस हमारे ब्लड में, सॉरी, एंटीबॉडीज हमारे ब्लड में सर्कुलेट होता रहता है, ठीक है। तो वी आर एक्सप्लोइटिंग दिस एंटीबॉडी। तो ये एंटीबॉडी हमको डिटेक्ट करना है।
तो इसके लिए हम लोग स्पेसिफिक एंटीजेंस कर सकते हैं, जैसे एलाइसा अगर आपने पढ़ा रहेगा, है ना। एलाइसा भी, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एलाइसा, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एंड सैंडविच एलाइसा। ओके, तो इसमें क्या होता है कि तो ये एंटीबॉडी है, ठीक है। तो इसके लिए हम और तो हम लोग क्या करते हैं, इसको दूसरा एंटीबॉडी लेते हैं, ठीक है। ये जो ये प्राइम इसको बोलते हैं प्राइमरी एंटीबॉडी, जो एंटीजन को बाइंड करेगा, ठीक। ओके, एंड दिस इज कॉल्ड एज सेकेंडरी एंटीबॉडी। सेकेंडरी में ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। सेकेंडरी एंटीबॉडी जो प्राइमरी एंटीबॉडी को जाके बाइंड करेगा, मतलब जो ये प्राइमरी एंटीबॉडी है, सॉरी सेकेंडरी एंटीबॉडी है, इट विल बाइंड टू प्राइमरी एंटीबॉडी एज अ, वो उसको लगेगा कि दिस इज एंटीजन, ठीक है। सो ये जो सेकेंडरी एंटीबॉडी इट विल बाइंड टू प्राइमरी एंटीबॉडी, ठीक है। अभी इसका मेन जो एडवांटेजेस क्या है टू एंटीबॉडी सिस्टम यूटिलाइजेशन का, कि ये एंटीबॉडी बहुत स्पेसिफिक है टुवर्ड्स वायरसेस, तो ये बहुत कम क्वांटिटी में बनता है, ठीक है। और उसके ऊपर फिर जो अगर हम लोग इसको टैग भी कर देना, तो फिर इसमें जो इसका रेशियो है कनेक्शन का, वो और एंटीबॉडी का वो और भी रिड्यूस हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सेकेंडरी एंटीबॉडी यूज़ करते हैं, उसमें हम लोग टैगिंग करते हैं, ठीक है। इट कैन बी इंजाइम टैग, रेडियो लेबल टैग और फ्लोरेसेंट टैग और ल्यूमिनेसेंट टैग्स डाल सकते हैं, ठीक है। ओके, सो इंजाइम टैग डालेंगे तो सबस्ट्रेट डालेंगे तो कलर प्रोडक्ट जनरेट होगा। ओके, फिर अगर रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स है या फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी है या ल्यूमिनेसेंट एंटीबॉडी है, तो ऑब्वियसली हम लोग को ऑटो रेडियोग्राफी यूटिलाइज करना पड़ेगा। व्हाट इज ऑटो रेडियोग्राफी? नथिंग बट एक्सरे रहेगा, उसको हम लोग क्लोज कॉन्टैक्ट में रखेंगे एंड एक्सरे को फिर डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, यस, एक मिनट। तो इसको इसको बोलते हैं, क्योंकि हम लोग सीरम का एनालिसिस कर रहे हैं और उसमें एंटीबॉडीज है, देयरफॉर दिस फील्ड इज कॉल्ड एज सेरोलॉजी, और दिस स्टडी इज कॉल्ड एज सेरोलॉजी, वायरल सेरोलॉजी, ठीक है। ओके, तो जो और ऑब्वियसली एक इम्पोर्टेंस है वायरस के डिटेक्शन का, क्योंकि उसका क्योंकि ऑब्वियसली अगर ह्यूमन को इन्फेक्ट कर रहा है या दूसरे एनिमल्स को इम्पैक्ट कर रहा है, जो कि ह्यूमंस को ह्यूमंस के लिए इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस रखे, जैसे गाय, जो चिकन हो गया, ये सब जो भी हो गए, ये एनिमल्स ह्यूमंस के लिए इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस देता है, इकोनॉमिकल एडवांटेज देता है, ठीक है। तो इसलिए वही वायरसेस को स्टडी किया जाता, ठीक है। और वो वायरस को स्टडी करने के लिए हम लोगों को उसका ऑब्वियसली रिसर्च के लिए इम्पोर्टेंस हो जाएगा, ठीक है। क्लिनिकल वायरोलॉजी में ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो जाएगा, ठीक है। अभी जब वायरस डिटेक्शन करना है तो 3 कैटेगरी में करते हैं। तो पहला है इन्फेक्टिविटी। तो वायरस जब इन्फेक्शन कॉज करता है तो कुछ सिम्टम्स देखते हैं, जैसे किसी ने बोला था सिम्टम्स आप चेक कर सकते हो, ऑब्वियसली सिम्टम्स चेक कर सकते हैं, ठीक है। इससे पता चल जाएगा, एक्चुअली बहुत सारे वायरसेस रहते हैं जो सेम क्या बोलते हैं आपका सिम्टम्स दिखाएंगे, तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो इन्फेक्टिविटी, इन्फेक्शन कॉज कर सकता है एक पर्टिकुलर सेल्स में कि नहीं, उससे भी पता चल जाता है। सेकेंड है, हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं यूजिंग सेरोलॉजी। सेरोलॉजी में हम लोग क्या डिटेक्ट कर रहे हैं, वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडी जनरेट हुए कि नहीं, इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हुआ कि नहीं, और वही हम लोग इम्यून रिस्पॉन्स जो जनरेट हुआ है उसको ही चेक कर रहे हैं, ठीक है। ओके, थर्ड वाला क्या है, मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक, जिसमें हम लोग जैसे आरटीपीसीआर, पीसीआर यूटिलाइज कर रहे हैं, जिससे जिसकी सेंसिटिविटी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। सेंसिटिविटी ज़्यादा हो जाती है मतलब आप लोअर कॉन्सेंट्रेशन में भी वायरस को डिटेक्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ इन्फेक्शियस यूनिट। तो हम लोग कैसे मेजर कर सकते हैं? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसीजर इन वायरोलॉजी इज मेजरिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वायरसेस इन सैंपल। तो कितना वायरस है सैंपल में, वो डिटेक्ट करने के लिए हम लोग यूटिलाइज करते हैं वायरस टाइटर। टाइटर बोला जाता है, ठीक है। ओके, तो अगर हम लोग को मेजर करना है वायरसेस को कितना क्वांटिटी में है, तो उसको हम लोग टाइटर बोला जाता है,
ठीक है। और ये टाइटर को हम लोग सीरियली डाइल्यूट करके फिर हम लोग इसको एम्ब्रियो, चिक एम्ब्रियो में डाल सकते हैं, इसका स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, या लैबोरेटरी एनिमल्स में डाल सकते हैं, या हम लोग वायरस मल्टीप्लिकेशन को मॉनिटर कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे यूटिलाइजेशन। ठीक है, क्वांटिटेटिव रिस्पांस हो सकता है। अभी क्वांटिटेटिव रिस्पांस के लिए हम लोग, अगर हम लोग को करना है एकदम स्पेसिफिकली नंबर कितना आता है, तो उसके लिए हम लोग प्लाक ऐसे मेथड यूटिलाइज कर सकते हैं, या सेकेंड हम लोग फ्लोरेसेंट फोकाई मेथड यूटिलाइज कर सकते हैं। इन्फेक्शियस सेंटर्स और ट्रांसफॉर्मेशन, ये डिफरेंट टेक्निक्स है, और डिफरेंट टेक्निक्स के डिफरेंट एडवांटेजेस हैं और उसके डिसएडवांटेजेस भी। ठीक है, एंड ये ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा टॉपिक है, दिस आर वेरी वेरी स्मॉल टॉपिक। ठीक है, एंड पॉइंट ऐसे भी है। ठीक है, बट इधर मेंशन नहीं किया गया इधर। ठीक है, ओके, फुली दिख रहा है सबको। अच्छा, समझ में आया कि ऊपर से जा रहा है डिटेक्शन ऑफ वायरसेस, समझ में आया। इन्फेक्टिविटी चेक कर सकते हैं, सेरोलॉजिकली चेक कर सकते हैं आप। तीसरा क्या, आप इन मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स कर सकते हैं। ठीक है, ओके। सो प्लाक ऐसे में क्या हो रहा है, व्हाट इज प्लाक ऐसे? तो आई थिंक ये मैंने प्रैक्टिकल में भी कवर किया था, व्हाट इज प्लाक ऐसे। प्लाक ऐसे क्या होता है, इसमें प्लाक्स जनरेट होता है। ठीक है, यस, ओके। सो प्लाक्स जनरेट होते हैं, मतलब और किसने डिस्कवर किया था, ये भी इम्पोर्टेंट है। 1952 में, इट वाज लाइक 68 ईयर्स अगो। ओके, सो किसने किया था, रेनाटो, रेनाटो डेलबेको। ओके, डेलबेको, अगर अगर तुमने सुना रहेगा तो, रेनाटो डेलबेको। ओके, ये डेलबेको है, सरनेम डेलबेको। उसने क्या किया, प्लाक ऐसे को मॉडिफाई किया, और जो एक्चुअली जो एक तो हम लोग बात कर रहे हैं वायरसेस की जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहा है। ठीक है, और उसको डिटेक्शन प्लाक ऐसे कैसे करता है, बैक्टीरियल प्लाक ऐसे बोल सकते हैं उसको, क्योंकि हम लोग बैक्टीरिया यूज कर रहे हैं। बट अगर हम लोग दूसरे फंगल प्लाक ऐसे ब्ला ब्ला, अगर हम लोग यूकैरियोटिक कर रहे हैं तो उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के लिए हम लोग को प्रोसीजर प्रोटोकॉल थोड़े मॉडिफाई करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये एकदम सिमिलर है, मतलब जैसे बैक्टीरियोफाज टाइटर हम लोग मेजर कर पाते हैं, वैसे ही हम लोग यूकैरियोटिक फाज टाइटर भी, फाज टाइटर उसको भी मेजर कर पाएंगे। कैसे मेजर कर पाएंगे, तो इसमें भी हम लोग क्या कर रहे हैं कि ऑर्गेनिजम्स ले रहे। ठीक है, इधर आ जाते हैं हम लोग। ओके, सो ये पेट्री प्लेट। ओके, एंड ये तुम्हारा सेल्स है। ठीक है, ये तुम्हारे सेल्स है। ठीक है, और इसमें तुमने वायरस डाला। अभी वायरस को क्या करना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर लेवल पे डाइल्यूशन करना पड़ेगा। अगर पर्टिकुलर लेवल पे डाइल्यूशन नहीं किया तो ये क्या हो सकता है, पूरे के सारे सेल्स मार सकता है। ठीक है, या इतना ज़्यादा डाइल्यूट कर देंगे तो सारे के सारे सेल्स बच भी सकते हैं। ठीक है, सो आइडियली हम लोगों को जब प्लाक हम लोग जैसे कॉलोनी काउंटिंग बोलते हैं ना, तो 30 बोलते हैं ना, रेंज बोलते हैं। 30 के नीचे जा गया तो टू लो टू काउंट, और 300 के ऊपर गया तो क्या बोलते हैं, टू हाई टू काउंट, है ना, है ना, टू हाई टू काउंट ऐसा बोलते हैं। अगर तुम्हारा आई थिंक टी बाई के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, टू लो टू काउंट, TLTC। ओके, ये बैक्टीरिया में था, बट वायरसेस में क्या, 10, मिनिमम 10, मैक्सिमम 100। लाख से हम लोग ज़्यादा, 100 के ऊपर गया तो वी से कि प्लाक्स मर्ज होना चालू हो जाएंगे, एंड मर्ज होना चालू हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, प्रॉब्लम आएगा। ओके, सो इधर जो हम लोग बात कर रहे हैं, इट इज़ अबाउट रेंज है 10 से 100। ओके, 100 से ज़्यादा वायरस रहेगा तो वो टू हाई टू काउंट हो जाएगा एक पेट्री प्लेट में, एंड दैट वुड बी प्रॉब्लमेटिक इन डिटेक्शन। ओके, सो होपफुली समझ में आ रहा है तुम लोगों को। इसमें भी सेम ही है। इंस्टेड हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं,
तो 32 to 300 हम लोग बैक्टीरिया में लेते हैं, वैसे ही 5 में हम लोग 10 to 100 लेंगे, ठीक है। इसमें भी हम लोग सेम चीज़ यूटिलाइज कर रहे हैं कि हम लोग एक ये यूकैरियोटिक के लिए सेल कल्चर जो भी रहता है वो लेंगे। फिर एक पूरा का पूरा मोनो लेयर्ड कल्चर रहेगा, मतलब मोनो लेयर मतलब 1 लेयर सेल्स रहेंगे, उतना ही थिक रहता है। और फिर वायरसेस डाल देंगे, ठीक है। जैसे वायरस डाला, आपने क्या किया, इसके ऊपर आपने न्यूट्रिएंट अगार डाला। ओके, क्यों न्यूट्रिएंट अगार अलग से क्यों डाल रहे हैं, एक साथ क्यों नहीं डाल रहे? ऑब्वियसली क्योंकि ये मोनोलेयर कल्चर सेल्स है, ठीक है। ओके, सो ग्रो होने के लिए टाइम लगेगा। अगर न्यूट्रिएंट अगर आप भी डाल दिया, पहले डाल के रखा, तो सॉलिडिफाई होने के चांसेस ज़्यादा है। तो इसमें जैसे ही हम लोग ने वायरस डाला, उसके ऊपर हम लोग न्यूट्रिएंट अगार डाल देते हैं, या न्यूट्रिएंट अगार या खाली अगार, तो उसको अगार अगार बोला जाता है, ठीक है। अगार 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 या अगार भी बोल सकते हैं उसको, ठीक है। तो अगार ही डालते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ये पूरा सिस्टम सॉलिडिफाई हो जाता है। ओके, ये पूरा सिस्टम सॉलिडिफाई हो जाता है। अब सॉलिडिफिकेशन से क्या होता है, सॉलिडिफिकेशन टेक्स अप्रोक्सीमेटली 20 to 30 मिनट्स, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर। एंड हम लोग इधर सॉफ्ट अगार यूज़ कर रहे हैं, नॉट हार्ड अगार। हार्ड अगार मतलब क्या हो गया, एकदम जैसे ही आपने डाला 5 मिनट्स के अंदर सॉलिडिफाई हो जाता है। बट सॉफ्ट अगार इट इज़ वेरी सॉफ्ट, लाइक 0.7% रहता है, 0.8% रहता है अगार, इन कंपैरिजन टू 1.5 और 2%, ठीक है। सो इधर अगार क्या, सॉफ्ट अगार यूटिलाइजेशन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, सो अगार का मेन यूटिलाइजेशन क्या है इधर। तो अगार क्या करता है, वायरस के मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट कर देता है। क्या करता है, वायरसेस के मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट कर देता है, ठीक है। जिसकी वजह से आप 20 to 30 मिनट्स में आपका जो सेल जो मीडिया है वो सॉलिडिफाई हो जाता है, एंड अगार का मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, या मूव करना बंद कर देता है, ठीक है। तो इसमें अगर आपको पता कि वन प्लग, सॉरी, वन फाज will result in one plug. Okay, one fast will result in one plug. तो what is plug? Plug is a empty zone. तो ये एक एक ही वायरस से बनता है पूरा का पूरा, ठीक है। एक ही वायरस से एक प्लग जनरेट होता है, ठीक है। अभी ये ध्यान दो, अगर मुझे अगर ये मेरा सेल ये सॉरी, ये मेरा बैटरी प्लेट है, और इधर इधर गैप्स आया, ठीक है। गैप्स आया मतलब जोन ऑफ क्लियरेंस मिला मुझे, ठीक है, इवनली स्प्रेड है। ओके, सो इतने मेरे को मिले, 8 फाजेस मिले। अगर मैं इसमें से एक ही फाज उठाऊंगा, ओके, तो मुझे एक ही टाइप के फाज के कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेंगे, ठीक है। और एक ही सीक्वेंस मिलेगा, क्योंकि एक ही फाज से ओरिजिनेट हुआ है। सो वन प्लाक विल गिव राइज टू, सॉरी, वन फाज विल गिव राइज टू वन प्लाक, ठीक है, विच इज ऑफ सेम वायरस। एक ही वायरस एक प्लाक बनाता है, ठीक है। ठीक है, समझ रहे कि ऊपर से जरा बता दो प्ला कैसे, ये पहले भी रिपीट कर चुके हम लोग। किसी को रिपीट चाहिए? ओके, सो आगे चलते हैं इसके। ओके, सो यस, ओके, ये ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे फाज आपको प्लाक दे, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि प्लाक कौन देता है, लिटिक फाज प्लाक्स देते हैं, ठीक है। लिटिक फाज प्लाक्स जनरेट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। बट इफ देर आर if instead of one there are sorry, जो इंस्टेड जो वायरस है, अगर वो लाइसोजेनी पाथवे फॉलो कर रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, लाइसोजेनी पाथवे फॉलो कर रहा है तो आपको डिटेक्शन नहीं दिखे, ठीक है। आपको उसको फिर हीट शॉक देना पड़ेगा,
ताकि सेल में स्ट्रेस आए एंड वायरस लिटिक फाज में आ जाए, ठीक है, कन्वर्ट हो जाए। दूसरा ये हो सकता है कि और हर फाज का अपना एक कॉलोनी, सॉरी कॉलोनी बोल रहा हूँ, प्लाक की मॉर्फोलॉजी रहती है। तो क्लियर प्लाक भी दे सकता है, क्लाउडेड प्लाक भी दे सकता है, ठीक है, विथ क्लियर मार्जिन। उसका जो शेप है दैट वुड बी लार्ज इन कंपैरिजन टू अदर फाजेस, ठीक है। ओके, सो इधर ध्यान दो। और कुछ कुछ वायरसेस ऐसे रहते, तो उनके पास एक ही वायरस के पास सारे के सारे अगर सेट ऑफ जीन्स है, और एक ही वायरस अगर पूरे बाकी सेल्स को इन्फेक्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है, ठीक है, ए वन ओनली वन वायरस, तो उसको सिंगल हिट बोला जाता है, सिंगल हिट काइनेटिक्स बोला जाता है। इधर देखो, सेकेंड लास्ट लाइन है इधर, ओके, वन हिट काइनेटिक, यस, वन हिट काइनेटिक बोला जाता है। तो व्हाट इज वन हिट काइनेटिक? ओनली सिंगल फाज इज केपेबल ऑफ इन्फेक्टिंग इट्स होस्ट सेल, प्रोपोगेट एंड आउटग्रो, ठीक है, मतलब ये फाड़ के निकल सकते हैं। दूसरे टाइप के वायरसेस ऐसे रहते हैं, उसको टू हिट काइनेटिक्स बोला जाता है। टू हिट काइनेटिक्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि जब तक एक फाज ने इन्फेक्ट किया एक सेल को, तो जब दूसरा फाज आएगा तब जाके इन्फेक्शन प्रोग्रेस होगा, ठीक है। देखो, एक काम करता हूँ, मैं व्हाइट बोर्ड में जाता हूँ, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल समझो दिस इज सेल, ठीक है, ये सेल है, और इसमें क्या हुआ कि एक फाज ने इन्फेक्ट किया, ठीक है, ओके। बट क्या हुआ कि जो ये फाज है वो कंप्लीट नहीं है। फिर इधर क्या हो सकता है, दूसरा फाज आएगा, ठीक है, सेम जीनस का, ओके, एंड सेम जीन, एक ही सेल को दो फाजेस इन्फेक्ट कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं सुपर इन्फेक्शन, ओके, इट इज टर्म्ड एज सुपर इन्फेक्शन, ओके। So if a cell is infected more by more than one virus, is it is called a super infection. तो ये ऐसे केसेस में क्या होगा, एक अकेला वायरस इज अनएबल टू कॉज इन्फेक्शन, बट व्हेन हेल्पर फाज बोल सकते हैं उसको, हेल्पर वायरसेस इफ दे इन्फेक्ट सेम सेल, ठीक है, तब जाके इन्फेक्शन जो रहेगा, जो वायरस है प्रोपोगेट होगा और सेल को फाड़ के निकल जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड ए सुपर इन्फेक्शन, ठीक है, ओके। इधर शायद नहीं दी है। तो जब मिनिमम टू वायरसेस चाहिए एक सेल को अटैक करने, एक सेल को अटैक करेगा, तो इसको बोलते हैं टू हिट काइनेटिक्स, ठीक है। तो इसमें दो डिफरेंट वायरसेस है जो कि इन्फेक्ट कर रहे, एक सेल, एक ही सेल को इन्फेक्ट कर रहे, दो डिफरेंट वायरसेस, एंड इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो वायरस प्रोपोगेट हो रहा है, प्रोपोगेट होना मतलब क्या होगा, उसका आपका उसका रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, एंड वो उसके प्रोजेनी फाजेस बनेंगे एंड प्रोजेनी फाज लाइस करके निकल जाएगा। For example, genome of some positive strand RNA viruses of plant consist of two RNA molecule। तो कुछ जो RNA वायरसेस है जो प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है, उनके पास इंस्टेड ऑफ वन स्ट्रैंड टू स्ट्रैंड्स रहते हैं, तो मल्टी पार्टाइट अगर तुमको याद रहेगा, ओके, that are separately encapsulated या encapsulated मतलब अलग अलग कैप्सिड में मतलब जाते हैं। और ये एक ही वायरस है जिसके पास दो अलग ये क्या बोलते हैं आरएनए, ठीक है। तो ये दोनों अलग वायरस में अलग अलग सेपरेटली इन इन उनके कैप्सिड के अंदर एंटर होते हैं, अलग अलग कैप्सिड में, और वो दोनों कैप्सिड शुड इन्फेक्ट सेम वायरस, ठीक है। तो अगर मैं इधर दिखा दूं तो ये एक ही वायरस, ये जैसे एक पार्ट ऑफ डीएनए इसके पास है और दूसरा पार्ट डीएनए दूसरे वायरस के पास, ठीक है। तो ये जैसे इनकैप्सुलेट हो गया, ठीक है, ओके। तो ये फर्स्ट वायरस है, ये सेकेंड वायरस है, और दोनों भी सेम सेल को इन्फेक्ट करना चाहिए, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज टू हिट काइनेटिक, ठीक है। दो वायरस और दो अलग अलग वायरस जब एक ही सेल को हिट करते और इन्फेक्शन स्टार्ट करते तो उसको बोलते हैं टू हिट काइनेटिक, ठीक है। Okay, so titer of virus stock can be calculated in plaque forming unit per ml. Okay,
अभी इसमें डोज रिस्पॉन्स भी दिया हुआ है कि कितने वन हिट काइनेटिक देखोगे तो एक 1 पर सेल इन्फेक्ट होता है, बट इधर क्योंकि 2 डिफरेंट वायरसेस एक ही सेल को इन्फेक्ट करने चाहिए तो इन्फेक्शन रेट थोड़ा स्लो हो जाता है, बट जैसे ही टाइटर काउंट बढ़ जाता है तो ऑब्वियसली सारे के सेल्स इन्फेक्ट होने चालू हो जाते हैं। ठीक है। ओके, सो 10 to 100 या 20 to 100 प्लाग्स ही काउंट किए जाते हैं। ठीक है। और जब 100 प्लाग्स आर काउंटेड द सैम्पल टाइटर इज +-10%, मतलब अगर 100 से थोड़ा सा ऊपर गया तो उसमें क्या हो जाता है, +-10 का परसेंट का वेरिएशन आपको दिखाई देगा, इजीली वेरिएशन दिखाई देगा। ठीक है। और प्लेट्स कंटेनिंग मोर देन 100 प्लाग्स आर जनरली नॉट काउंटेड। ठीक है, क्योंकि वो मर्ज हो जाते हैं प्लग्स या ओवरलैप कर देते तो फिर उसमें काउंटिंग में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल आती है। ठीक है। ठीक है। और प्लाक होता क्या है वो तुमको पता है कि कैसे प्लाक जनरेट होता है। ओके सब अब अभी एक मिनट। ओके, अगर एक ही अगर हम लोग 1 मिनट में काम करता हूँ, इधर इधर आ गया। ओके, सो जैसे फॉर एग्जांपल ये बहुत गंदा प्लेट बनाया मैंने, सॉरी। ओके, सो इसको ये एक पेट्री प्लेट है समझो, और इधर क्या है, इधर मुझे प्लाक्स मिले। ओके, प्लाक्स मिले इधर, अटका अटका। ओके, ये प्लाक्स मिले। ठीक है। ओके, अभी इसमें क्या है, मैं खाली एक ही प्लाक को टच कर रहा हूँ। अभी जब मैं प्लाक को टच करूंगा ना, ऑब्वियसली नॉट विद माय हैंड, ऑब्वियसली नॉट, स्टराइल पिपेट से टच कर सकता हूँ या कुछ टिप से कर टच कर सकता हूँ, या तो इसमें से जितना भी ये क्या होता है, एक 1 प्लाक है। ठीक है। एंड 1 प्लाक किधर से है, 1 फाज से है, तो 1 फाज इज गिविंग राइज टू 1 प्लाक, राइट, है ना। 1 प्लाक, तो एक प्लाक किधर से बन रहा है, एक फाज से, तो ऑब्वियसली मैं बोल सकता हूँ कि एक जो ओके एक फाज है उसके मल्टीपल कॉपीज से एक प्लाक पूरा जनरेट हुआ, एक ही फाज का मल्टीपल कॉपीज है। ठीक है, सेम कॉपीज है, मल्टीपल कॉपीज है, मल्टीपल फॉर्म में। ठीक है, तो मतलब एक प्लाक में आपको एक ही फाज के मल्टीपल कॉपीज मिल सकते हैं। ठीक है। और मैं जब वो एक ही फाज को उठाऊंगा और उसका एनालिसिस करूंगा, जो भी करना है, या उसको प्यूरिफाई करूंगा, तो उसको बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, प्लाक प्यूरिफाइड। ठीक है, प्लाक प्यूरिफाइड मतलब एक ही प्लाक को मैंने निकाला है। ठीक है। ओके, और उसको बोलते हैं प्लाक प्यूरिफाइड। ठीक है। तो अभी ये प्लाक्स को मैं कैसे निकालूंगा, ऑब्वियसली इसके ऊपर क्या हुआ है, जब आपने प्लाक है तो ये ऐसे तो नहीं है कॉलोनीज के जैसे कि आपने क्या बोलते हैं वायर लूप लिया, नाइक्रोम वायर लूप, और उसको उठा लिया, नहीं। ऑब्वियसली जब आप ये देखोगे ये प्लाक क्या है। ओके, तो ये तुम्हारा मोनोलेयर सेल्स है। जस्ट अ सेकंड। ओके सब अभी इधर देख लो, इधर आ जाता है। ओके, सो इधर क्या है, ये प्लाक इधर एक, जैसे ये प्लाक है, ठीक है, इधर क्लियरेंस जोन है। ठीक है, इधर क्लियरेंस जोन है। ठीक है, एंड दिस इज अगार, ये अगार है, इसके ऊपर ओवरले किया था आपने। ठीक है, और आपको इधर प्लाक मिला। ठीक है, तो आप इधर से ऐसे नाइक्रोम वायर लूप डाल के तो इसको तोड़ के निकालोगे नहीं प्लाक को, ऑब्वियसली। तो क्या करोगे, ये पूरा का पूरा आप इसको, ये पूरा का पूरा जो आपका अगार है उसको कट करके निकालोगे। कट मतलब आपको बेसिकली कॉर्क लेना पड़ेगा, कॉर्क। ठीक है, कॉर्क बोरर लेना पड़ेगा, स्टराइल, इसको ऐसे कट करके निकालना पड़ेगा। ठीक है, अभी कट करके निकाल दिया, बट ये इट इज ओनली 1 प्लाक।
ठीक है, तो इसमें से क्या होगा, अगार को लिक्विफाई करना पड़ेगा। ठीक है, अगार निकल जाएगा। ठीक है, उसके लिए एक किट आता है आपको अगार। तो ये जो अगार रहता है काफ़ी ज़्यादा स्पेशल रहता है, क्योंकि ये 60 डिग्रीज में मेल्ट हो जाता है। ठीक है। ठीक है, और नॉर्मल अगर आप अगार लेते हो तो इट इट मेल्ट्स एट 80 to 100 डिग्रीज। जस्ट 2 मिनट देना। ओके, सो इसमें क्या हो गया कि आपने इसमें जो आधार निकाला, कट करके निकाला। ठीक है, बाइक यूजिंग कॉर्पोरर हो सकता है, या आप जैसे भी कट करना। ओके, देन फिर उसके बाद क्या किया आपने उसको, ये जो नॉर्मल आकार नहीं है, ये स्पेशल आकार है। ठीक है, एंड इट इज़ हाईली एक्सपेंसिव। ये 60 डिग्रीज में मेल्ट हो जाता है, तो आपको डीएनए को कोई हार्म नहीं होगा। ठीक है, एंड देन फिर उसके बाद क्या होता है, आप ये अगार को लिक्विफाई कर दोगे। ओके, एंड लिक्विफिकेशन से क्या होगा आपका, जो है वायरसेस, आपके वायरसेस ही रह जाएगा, एंड वायरसेस को आप प्यूरिफाई करके यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक ही प्लाग को अगर मैं प्यूरिफाई करता हूँ तो इसको बोलते हैं प्लाग प्यूरिफाइड। ठीक है, प्लाग प्यूरिफाइड। ठीक है, तो इसको मैं जितने भी प्लाग्स है उसके साथ रिपीट कर सकता हूँ ये प्रोसीजर को। प्लाग प्यूरिफिकेशन इज एम्प्लॉयड वाइडली इन वेरियोलॉजी टू एस्टेब्लिश क्लोनल वायरस स्टॉक्स। क्लोनल वायरस मतलब एक ही वायरस के सारे क्लोन्स हैं, राइट। जैसे मैंने बोला था इधर कि एक ही वायरस से एक पूरा प्लाग जनरेट होता है, तो मतलब प्लाग जनरेट हो रहा है मतलब उसमें से बहुत सारे प्लाग, एक ही यही वायरस के यही फाज का एक मल्टीपल, बहुत सारे मल्टीपल कॉपीज है, तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, क्लोनल, क्लोन। ठीक है, क्लोन बोल सकता हूँ। ओके, तो समझ में आया कि नहीं आया, ऊपर से क्या बता दो, समझ में आया। जी, ओके। नेक्स्ट थिंग है, नेक्स्ट चीज़ है हम लोग, दूसरा डिटेक्शन मेथड है, ये है फ्लोरेसेंट फोकस एसे। तो क्या होता है फ्लोरेसेंट फोकस एसे, फ्लोरेसेंट क्या होता है, हम लोग इधर फ्लोरेसेंट डाइज यूज करने वाले। ठीक है, ओके, व्हाट इज फोकस। ठीक है, क्या होता है फोकस, क्या होता है, फोकस करना है क्या, नहीं, वो फोकाई की बात कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, ऐसे क्या होता है वो भी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, अभी देखो इधर, ये क्या, प्लाक ऐसे का ही मॉडिफिकेशन है। ठीक है, तो आपको प्लाक ऐसे कैसे करते हैं वो आपको पता है। ठीक है, ओके, और ये फ्लोरेसेंट फोकस ऐसे उसका ही मॉडिफिकेशन है। अभी इसमें हो क्या रहा है, द इनिशियल प्रोसीजर इज सेम एज प्लाक ऐसे, तो जो इनिशियल प्रोसीजर है सेम है। हाउएवर आफ्टर पीरियड ऑफ सफिशिएंट एड्सॉर्प्शन एंड जीन एक्सप्रेशन, जब मतलब जो वायरसेस है वो ग्रो हुआ है एंड उसने जीन्स एक्सप्रेस किए। ठीक है, तो अभी क्या होगा, सेल्स को हम लोग परमेलाइज कर देते हैं। ओके, सो व्हाट डू यू मीन बाय सेल परमेबलाइज्ड, मतलब अब सेल्स को, क्योंकि ये सेल्स है ना, तो ये जो हम लोग फ्लोरेसेंट फोकस ऐसे है ना, वो ऐसे वायरसेस के लिए कर रहे हैं जो लिटिक एक्टिविटी नहीं दिखाते। ध्यान से सुनो, प्लाक ऐसे इज कैन बी यूज ओनली फॉर दैट वायरसेस विच शो लिटिक एक्टिविटी। लिटिक मतलब सेल लिसिस कॉज करेगा। ठीक है, ओके, बट अगर हम लोग के पास ऐसे वायरस है जो सेल के अंदर ही रहते हैं, ठीक है,
ओके, सेल के अंदर ही रहते हैं और सेल से बडिंग प्रोसेस से निकल रहे हैं, सेल को मार नहीं रहे, तो ऑब्वियसली आपको उधर प्लाक्स नहीं दिखेंगे। ठीक है, तो इधर क्या होगा कि आप क्या करोगे, इधर सेल आप जो प्लाक ऐसे के जैसे ही रन करोगे, बट इधर क्या है, जब आकार डालने के बाद जब वो 24 आवर्स हो जाएगा, तो ये जो सेल्स है इनमें आपको मिथेनॉल डालना पड़ेगा। ठीक है? या एक और केमिकल है, मिथेनॉल डाल सकते हो, या दूसरा केमिकल का नाम क्या है, दूसरा केमिकल का नाम क्या है, इधर लिखा हुआ है, एसीटो। ठीक है, तो जब आप इधर सॉरी इधर आ गए हम लोग व्हाइट बोर्ड में, तो जब हम लोग मिथेनॉल डालेंगे या एसीटोन डालेंगे, तो इसमें से क्या होगा, जो वायरसेस है वो इधर से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है, वायरसेस से बाहर आ सकते हैं, या दूसरा काम क्या हो सकता है, क्योंकि मिथेनॉल एंड एसीटोन ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि आपका जो है, जो भी आप केमिकल्स डालने वाले हो वो सारे सेल्स सारे के सारे सेल्स अंदर ले लेंगे। ठीक है, तो इधर क्या होगा कि जो एसीटोन एंड आपका मिथेनॉल ट्रीटमेंट की वजह से क्या हो गया, इसका जो पोर साइज है वो इंक्रीज हो गया, जैसे पोर साइज पहले इतना था अभी इतना हो गया। ठीक है, तो इसमें एंटीबॉडीज पास ऑन नहीं हो सकता था, बट इधर से आराम से एंटीबॉडीज या फ्लोरेसेंट डाई आराम से पास हो सकता है। ठीक है, तो मिथेनॉल एंड या एसीटोन ट्रीटमेंट के बाद जो क्या हो गया, परमेलाइज्ड हो गया सेल, परमेबलाइज्ड हो गया सेल, मतलब उसके जो कैविटी है वो इंक्रीज हो गया, एंड देयरफॉर जस्ट अ सेकेंड, एक मिनट। इससे ओके, तो इसमें क्या होता है, इससे क्या होता है कि आप इसमें केमिकल डाल सकते हो इंडिकेटर, जैसे फ्लोरेसेंस हो गए। ओके, सेल आर देन एग्जामिन्ड अंडर माइक्रोस्कोप। ओके, अभी इसमें जो मेजर फंडा क्या है, जस्ट अ सेकेंड, एक मिनट। हाँ आगे चलो। तो इसमें क्या हुआ है कि आपका जो इसमें एंटीबॉडीज आपने यूटिलाइज कर रहे हो, और जो कि वायरस प्रोटीन को जाके बाइंड करेगा, और वायरस का प्रोटीन किधर है, सेल के अंदर है। ठीक है, तो क्या होगा, इधर जो आप क्या कर रहे हो, जैसे ये सेल है विच इज इन्फेक्टेड बाय वायरस। ठीक है, इधर वायरसेस है। ठीक है, और उसके एंटीबॉडीज बन रहे हैं और एंटीबॉडीज निकल रहे हैं, बट क्योंकि इधर हम लोगों ने क्या डाल दिया, आगार डाल दिया था, तो एंटीबॉडी जो आपके वायरस के प्रोटीन है वो बाहर नहीं निकल सकते। ठीक है, तो हम लोग सेल्स को परमेबलाइज कर रहे हैं, मतलब उसमें एसीटोन या मिथेनॉल ट्रीटमेंट की वजह से उनका जो पोर साइज है वो इंक्रीज कर रहे हैं, जिसकी वजह से एंटीबॉडीज फ्रॉम जब हम लोग अप्लाई करेंगे तो एंटीबॉडीज अंदर सेल के अंदर जाएंगे। ठीक है, अभी हो क्या रहा है, ये एंटीबॉडीज क्या कर रहे हैं, वायरस के प्रोटीन्स है उसके अगेंस्ट रेस किए गए। ठीक है, ध्यान से सुनो, रेस किए गए, मतलब ये क्या करेंगे, ये एंटीजेंस को जाके, जो भी वायरल प्रोटीन है उसको जाके, जो स्पेसिफिक वायरल प्रोटीन को जाके बाइंड करें। ठीक है, इधर होगा क्या, ये वायरसेस ये सॉरी एंटीबॉडीज आर वेरी स्पेसिफिक टू दिस प्रोटीन, इट विल बाइंड टू देम। ठीक है, और फिर हम लोग सेकेंडरी एंटीबॉडी यूटिलाइज करेंगे, दूसरा एंटीबॉडी ट्रीटमेंट देंगे, जो कि ये प्राइमरी एंटीबॉडी को जाके बाइंड करेगा इधर। ठीक है, ओके, ऐसे बाइंड कर ले। अभी तुम लोग बोलोगे कि ये सेकेंडरी एंटीबॉडी का यूटिलाइजेशन क्या है, इसमें आप इसमें डाई डाल सकते हो, सेकेंडरी एंटीबॉडी में डाई डाल सकते हो, जैसे फ्लोरेसेंट डाई हो गया, ल्यूमिनेसेंट डाई हो गया। ठीक है, या एंजाइम हो गया, या रेडियो एक्टिव आइसोटोप। ठीक है, ओके, फ्लोरेसेंट वेरी, ओके, ठीक है, फ्लोरेसेंट एंजाइम रेडियो एक्टिव एंड ल्यूमिनेसेंट सॉरी फेरल। ओके, ओके, सो आगे चलते। तो
तो ये जो सेकेंडरी एंटीबॉडी है इट इज बाउंड विद पर्टिकुलर डाई, ठीक है। जैसे अभी ये केस में हम लोग फ्लोरेसेंट फोकस ऐसे बोल रहे हैं, तो इधर हम लोग फ्लोरेसेंट डाइस यूज कर रहे हैं, ठीक है। अभी क्या होगा, क्या ये सेल के अंदर फ्लोरेसेंट डाई चला गया, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा, ये जो पूरा का पूरा प्लेट है उसको मैं यूवी के नीचे रखूँगा, यूवी माइक्रोस्कोप के नीचे रखूँगा, और क्या करूँगा, मैं यूवी एक्सपोज करूँगा, ठीक है। यूवी एक्सपोज करूँगा, बट यूवी एक्सपोजर मेरा क्या रहेगा, इट इज़ नॉट फॉर मिनट्स, नॉट फॉर आवर्स ऑल्सो, एंड यूवी एक्सपोजर इज नॉट फॉर सेकेंड्स ऑल्सो, इट इज़ फॉर लाइक माइक्रो सेकेंड्स या मिली सेकेंड्स के लिए, ठीक है। ओके, माइक्रो सेकेंड्स या मिली सेकेंड्स के लिए। तो जो यूवी एक्सपोजर इट इज़ वेरी लो, मतलब टाइमिंग इतना लो है कि आपको, एंड इतने लो में क्या होगा, ये जो फ्लोरेसेंट डाइज है वो यूवी को एब्जॉर्ब करेंगे। यूवी इज अ शॉर्टर वेवलेंथ एंड हाई एनर्जी, ठीक है। एंड जब जो डाइज क्या करेंगे, हाई एनर्जी और लो वेवलेंथ का जो है एब्जॉर्ब करने के बाद वो जब जो एनर्जी रिलीज करते हैं इन टर्म्स ऑफ विजिबल लाइट, इट इज ऑफ हायर फ्रीक्वेंसी, हायर वेवलेंथ एंड लोअर एनर्जी, ठीक है। इधर हाई एनर्जी था और इधर क्या हुआ, लो एनर्जी, ठीक है। तो जो वो रिलीज करेंगे इट वुड बी इन विजिबल रेंज लाइट, ठीक है। एंड आपका जो ये रहेगा, जो वेवलेंथ रहेगा वो लॉन्गर रहेगा, मतलब विजिबल रेंज में रहेगा 400, क्योंकि ये जो यूवी रहता है वो 260 टू 300 400 नैनोमीटर रहता है, और विजिबल रेंज इज इन 400 टू 700 या 800 नैनोमीटर, ठीक है। तो इसमें फिर आपको यस, एक मिनट, एक मिनट। तो इधर ये विजिबल रेंज हम लोग को वी कैन यूज इजीली ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप, ठीक है। और ये माइक्रोस्कोप स्पेशल रहता है, इसको फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप भी बोला जाता है, ठीक है, यूवी फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली हम लोग सेल्स को इधर डिटेक्ट कर पाएंगे, इधर मतलब मुझे रेड, अगर ये इसमें फ्लोरेसेंट डाई है, फ्लोरेसेंस डाई है, फ्लोरेसिन है, तो वो रेड कलर मेरे को देगा, डिपेंड करता है कौन सा डाई का प्रोटीन, ठीक है। ओके, यस सुचिता बोलो। सुचिता तुमने हैंड रेस किया है ना? यस सुचिता, पूछना है कुछ? हेलो सुचिता, यू हैव रेज्ड योर हैंड। अच्छा, नहीं पूछना है तो पूछ सकते हो, कोई सॉरी बोलने का जरूरत नहीं। कुछ पूछना है? समझ में आया तुमको? सबको समझ में आया कि क्या हुआ फंडा? यस या नो? ठीक है, तो सेम प्लाक ऐसे है, बट हम लोग, और ये ऐसे वायरसेस के लिए जो लाइस नहीं करते अपने होस्ट को, तो हम लोगों ने ये तो डाल दिया ना, क्या बोलते हैं ऊपर, आपका अगार डाल दिया, तो उसकी वजह से सॉलिडिफाई हुआ, तो वायरस बाहर मूव नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, मिथेनॉल ट्रीटमेंट देने के बाद या एसीटोन ट्रीटमेंट के देने के बाद इसका पोर साइज इंक्रीज हो गया, इधर एंटीबॉडी डाल रहे, प्राइमरी एंटीबॉडी डालेंगे, 4 to 5 आवर्स का इंक्यूबेशन रखेंगे, उसको वॉशिंग करेंगे, फिर सेकेंडरी एंटीबॉडी डालेंगे, ओवरनाइट रखेंगे, एंड आपको नेक्स्ट डे रिजल्ट मिलेगा। क्या करोगे, जो एंटीबॉडी जाके बाइंड करेंगे एक दूसरे से, ठीक है, एंड टारगेट को भी बाइंड करेंगे, एंड फिर हम लोग यूवी देंगे, यूवी से एक्सपोजर से हम लोग को विजिबल लाइट जनरेट होगा, मतलब जो जो पॉजिटिव जो सेल्स इफ दे आर पॉजिटिव एंड इफ दे आर इन्फेक्टेड विद वायरस दे विल फ्लोरेस, ठीक है, फ्लोरेस करेंगे, रेड कलर का फ्लोरेसेंस दिखेगा, या जो भी डाई डाला रहेगा उस हिसाब से। ओके, ठीक है। नेक्स्ट है, होपफुली सबको समझा है। यस यस यस, ओके, ज़्यादा लोगों ने यस नहीं बोला, बोला है, ओके, ठीक है, होपफुली सबको समझ में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है इन्फेक्शियस सेंटर ऐसे, ठीक है, एंड ये इंपॉर्टेंट है, ये भी एक टाइप का प्लाक ऐसे का ही मॉडिफिकेशन है, ठीक है।
प्लाक ऐसे का मॉडिफिकेशन है, इसमें हो क्या रहा है, इन्फेक्शियस सेंटर ऐसे नाम से कुछ समझ रहे, इन्फेक्शन हो रहा है, मतलब हम लोग को फिनोटिपिकली कुछ दिख सकता है, ठीक है। इसमें भी आप मोनोलेयर सेल्स प्रोवाइड कर रहे हैं और उसको इन्फेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, डाइल्यूशंस कैरी आउट कर रहे हैं वायरसेस का, डाइल्यूशन शुड बी नोन, ठीक है। और वो कितने इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, अभी इधर मैं आ जाता हूँ, sorry, ये देखो इधर है इन्फेक्शियस सेंटर ऐसे, ठीक है। इन्फेक्शियस सेंटर ऐसे में भी सेम चीज़ हो रही है, आपको पहले प्लाक ऐसे का ही मॉडिफिकेशन है, इसमें करना क्या है कि आपको प्लाक ऐसे के जैसे ही मोनोलेयर बनेगा, ठीक है, और उसमें क्या करोगे, एक पर्टिकुलर डाइल्यूशन, ठीक है, पर्टिकुलर डाइल्यूशन ऑफ वायरस लोगे, ठीक है, जैसे 10⁻⁹ -8 और -7, ठीक है, ठीक है, -9 -8 एंड -7 लोग, ठीक है। ओके, सो अभी आप क्या करोगे, जैसे 10⁻⁹ लिया तो उसको एक प्लेट में डाला, 10⁻⁸ लिया तो दूसरे उस प्लेट में डाला, 10⁻⁷ लिया तो तीसरे प्लेट में डाला, वैसे करते रहोगे, ठीक है। और अभी क्या मिलेगा, नेक्स्ट डे आपको कितने जो सेल्स है, मोनोलेयर सेल्स है, वो इन्फेक्टेड दिख रहे हैं, ठीक है, कितने सेल्स है जो कि इन्फेक्टेड प्रोनाउंस्ड दिख रहा है, उसका इन्फेक्शन हुआ है वो दिख रहा है, कैसे पता चलेगा, ऑब्वियसली फिनोटिपिकली पता चलेगा, ठीक है। ओके, तो कितने प्रोपोर्शंस ऑफ सेल आपके इन्फेक्ट हुए, किधर गया भाई माउस, कितने प्रोपोर्शंस ऑफ सेल्स आपके इन्फेक्टेड हुए हैं, मतलब आपको इधर जैसे फॉर एग्जांपल खाली जो 3 सेल्स ही इन्फेक्टेड दिखे, ठीक है, और बाकी सेल्स आपके नॉर्मल है, मतलब क्या हुआ, 10⁻⁹ किया था, उसमें से खाली 3 सेल्स ही इन्फेक्टेड है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, वायरस का काउंट ओरिजिनल सैंपल में कितना होगा, 3 × 10⁹, राइट, 3 × 10⁹ प्लाक फॉर्मिंग यूनिट या जो भी है, ठीक है, प्लाक फाजेस पर एम एल, ओके, 3 × 10⁹, ओके। सो जैसे अगर इस आपने ये 10⁻⁸ किया तो उधर आपको 30 फाजेस मिले, तो 30 × 10⁻⁹, 10⁸, सॉरी, वही 7 में किया तो आपको उधर 250 मिले, ठीक है, प्लस, बट 250 के ऊपर काउंट नहीं किया जाता, ओके। सो आपको इधर 250 मिल गया, तो ये आप बोलोगे कि दिस इज टू हाई टू काउंट, बिकॉज 100 के ऊपर ही जाएगा तो फाजेस मर्ज होना चालू हो जाएंगे, 250 इज बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो आप इसको यूटिलाइज नहीं करोगे, तो आप ये और ये नंबर को यूटिलाइज करो, ठीक है, या अगर चाहिए तो यही नंबर को यूटिलाइज करो, क्योंकि ये 10 से भी नीचे आ गया, ओके। तो क्योंकि प्लस एंड -10% का वेरिएशन रहता है, ओके। सो हम लोग इधर डिटरमाइन कर हम लोग वायरसेस को डाइल्यूट कर रहे हैं और उसको प्लाक ऐसे के जैसे यूज कर रहे हैं, कितने सेल्स इन्फेक्शियस हुए वही चेक कर रहे हैं और कुछ नहीं चेक कर रहे, फिनोटिपिकली कितने सेल्स इन्फेक्ट हो चुके हैं, क्योंकि जब जो इन्फेक्टेड सेल्स है वो थोड़ा उसमें मॉर्फोलॉजिकली वेरिएशंस दिखा सकता है, ठीक है, तो हम लोग उसका चेक कर रहे हैं, जो सेल्स इन्फेक्टेड है उनका मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशंस हुआ है, ओके, ठीक है, समझा कि ऊपर से गया, इन्फेक्शियस सेल, इन्फेक्शियस सेंटर ऐसे कि ऊपर से जा रहा है, रिपीट करना है तो बता दो, ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट है थर्ड ऐसे है, और या फोर्थ ऐसे मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि एक प्लाक ऐसे हो गया, दूसरा फ्लोरेसेंट फोकस ऐसे हो गया, तीसरा इन्फेक्शियस सेंटर ऐसे हो गया, फोर्थ है ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे,
सो ट्रांसफॉर्मेशन सुना क्या होता है, व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन? हम जो बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं ना, वो इधर हम लोग यूटिलाइज नहीं करेंगे, ध्यान से सुनो। देयर आर इन जेनेटिक्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो आपने पढ़ा है, उसमें क्या होता है, इफ द सेल अपटेक्स फॉरेन डीएनए इट इज टर्म्ड एज ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट, ठीक है, जैसे वो ग्रिफिथ ने किया था, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इट इज टर्म्ड इन कैंसर बायोलॉजी, जिसमें एक नॉर्मल सेल, ध्यान से सुनो, नॉर्मल सेल आपका कन्वर्ट हो चुका है कैंसरस सेल में, ठीक है। तो नॉर्मल सेल इज बीइंग कन्वर्टेड टू कैंसरस सेल, या ट्यूमर हो गया, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। और ये कैंसर बायोलॉजी में ये टर्म यूटिलाइज करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, समझा। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें हम लोग कौन से वायरसेस के लिए कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे, ठीक है। तो इसमें हम लोग बहुत सारे रेट्रोवायरसेस है जो कि कैंसर कॉजिंग दिखाते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया था, बहुत सारे रेट्रोवायरसेस है एक्सेप्ट फॉर HIV SIV। जो बाकी रेट्रोवायरसेस है वो कैंसर, जो कैंसर फॉर्मेशन करते हैं। तो ऐसे वायरसेस प्लाक नहीं फॉर्म करते बट कैंसर फॉर्म करते, ठीक है। जैसे आपका आ गया राउस सार्कोमा वायरस, ठीक है, राउस सार्कोमा वायरस। तो इसमें जो जो सरनेम है राउस, ठीक है, जो रिसर्चर ने पहली बार सार्कोमा पे काम किया था, और उसको पता चला था कि ये वायरस के वजह से कैंसर हो रहा है। तो उसने फिर उसको आइडेंटिफाई किया था वायरस को, तो वायरस का नाम उसके ऊपर रखा गया, राउस सार्कोमा वायरस, ठीक है। एंड इट ट्रांसफॉर्म्स चिक एम्ब्रियो सेल्स। तो ये क्या कर रहा है, ट्रांसफॉर्म कर रहा था, मतलब ये नॉर्मल सेल्स को कैंसरस सेल्स में कन्वर्ट कर रहा था, ठीक है। अभी आप कैसे डिटेक्ट करोगे कैंसर, सॉरी एक, तुम लोग इधर देखो, ओके। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे है, इट इज डिटरमाइनिंग द टाइटर ऑफ सम रेट्रोवायरसेस, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर HIV एंड SIV, ठीक है। इसमें प्लैक फॉर्मेशन नहीं दिखता, बट इसमें कैंसर फॉर्मेशन दिखता है, ठीक है। ये भी प्लाक ऐसे के जैसे ही परफॉर्म किया जाता है, बट अब क्या हो रहा है इधर, इधर जो हम लोग को सेल, बट हम लोग अगार यूटिलाइज नहीं कर रहे, ठीक है। इसमें हम लोग खाली वायरस को डाल देंगे एंड वी विल सी बाय नेकेड आइज की ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं, या मैं माइक्रोस्कोप का भी यूटिलाइजेशन कर सकता हूँ कि ये छोटे सेल्स ही, ओके। सो जब मैं माइक्रोस्कोप के नीचे देखूंगा, तो जैसे ये पेट्री प्लेट है, ये पेट्री प्लेट में कर रहा हूँ, या दूसरे टी फ्लास्क भी होता है, उसमें जैसे फॉर एग्जांपल ये मोनोलेयर है, ठीक है, मोनोलेयर बनाने के लिए मैंने लाइन मारा, ओके। ओके, तो जैसे आपने वायरस को इन्फेक्ट किया, वायरस को इधर इन्फेक्ट किया, ठीक है, वायरस ने इधर अटैक किया, जो राउसार्कोमा वायरस है। अभी क्या होता है, ये मोनोलेयर सेल्स है, ये कांटेक्ट इनिबिशन करके एक एक्टिविटी दिखाता है, ठीक है। जो नॉर्मल सेल्स रहते हैं वो, उनके पास जो एक्टिविटी है वो है कांटेक्ट इनिबिशन की, ठीक है, कांटेक्ट इनिबिशन की एक्टिविटी दिखाती है। अभी इसमें क्या होगा कि जो वायरस है जब इन्फेक्ट करेगा, तो ये जब ट्रांसफॉर्म कर देगा सेल को, मतलब ये नॉर्मल सेल को कैंसरस सेल में बदल देगा। तो इधर कैंसरस सेल अपने आप, क्योंकि कैंसर को क्या बोला जाता है, अनरेगुलेटेड ग्रोथ, तो ये एक दूसरे के ऊपर चढ़ के आराम से ग्रो करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे कॉलोनी टाइप दिखेगा, ठीक है, रेस्ड कॉलोनी टाइप दिखेगा। इसको मैं चेक कर सकता हूँ अंडर माइक्रोस्कोप, ठीक है, कंफर्मेशन करें। तो ये हो गया मेरा एक फाज हो गया, ठीक है, एक फाज से एक प्लाक नहीं बोलूंगा, ये एक फोकाई हो गया, ठीक है। इसको मैं बोलता हूँ फोकाई, ठीक है, फोकाई या फोकस, बहुत सारे रहेंगे। तो फोकाई फॉर्मिंग यूनिट भी बोला जाता है उसको, ठीक है। बाकी जो सेल्स रहेंगे वो मोनोलेयर फॉर्म में रहेंगे,
बट जिधर भी वायरस ने जो कैंसरस जो वायरस जो कैंसर कॉज करता है, जिधर वो इन्फेक्शन कॉज करेगा वो उधर फोकाई बन जाएगा, मतलब मल्टीपल लेयर्स ऑफ सेल्स जनरेट होंगे। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं फोकाई बोला जाता है। ओके, सो इसको फोकाई बोला जाता है। तो वैसे बहुत सारे फोकाई मिल सकते हैं। देन यू कैन बैक कैलकुलेट कि जैसे फॉर एग्जांपल 10 फोकाईज मिले इन 10⁻⁹, तो इसको -9, तो इधर आप इससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ओरिजिनल सैंपल में कितना फोकाईज था। ओके, तो नॉर्मल सेल्स कांटेक्ट इनहिबिशन दिखाते हैं, और जो कैंसरस सेल है वो कांटेक्ट इनहिबिशन नहीं दिखाते एक्टिविटी, सिंपल। ठीक है, तो कांटेक्ट इनहिबिशन नहीं दिखाएंगे तो वो एक के ऊपर एक ग्रो कर सकता है। ठीक है, जैसे नॉर्मल आपके बैक्टीरियाज रहते हैं, एक के ऊपर एक ग्रो करते हैं, तो आपको बोलते हैं राउंड कॉलोनीज, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, ओके, समझ में आया ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे? के ऊपर से गया। ओके, सो नेक्स्ट है एंड पॉइंट डाइल्यूशन ऐसे। ओके, एंड पॉइंट डाइल्यूशन ऐसे आई थिंक लास्ट है। ओके, सो इसमें हम लोग देखते क्या होता है एंड पॉइंट डाइल्यूशन ऐसे। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो वायरस का टाइटर है उसको डाइल्यूट करते हैं। ठीक है, तो इट इज़ अ मेजर फॉर ऑफ अ वायरस टाइटर बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ प्लाक एसिड। तो प्लाक एसिड डेवलप होने से पहले जो डॉक्टर्स से, जो रिसर्चर्स से, दे यूज्ड एंड पॉइंट डाइल्यूशन ऐसे, जो कि काफ़ी ज़्यादा पुराना है, मतलब प्लाक एसिड से भी पुराना है। ओके, इसकी कुछ वायरसेस के लिए अभी भी यूटिलाइज किया जाता है। ठीक है, जो कि आपको फिनोटिपिकली फीचर्स दिखा सकते हैं। ठीक है, जैसे उसका क्या करते हैं हम लोग, वायरस को सीरियली डाइल्यूट करते हैं, और ठीक है, उसको उसको सेल कल्चर्स में डाला जाता है, या एग्स में डाला जा सकता है, या एनिमल्स में डाला जा सकता है। और नंबर ऑफ टेस्ट यूनिट दैट हैव बीन इन्फेक्टेड, मतलब अगर आपने 10 सेल्स में डाले, ठीक है, और उसमें से 50% सेल्स इन्फेक्टेड हुए, तो मतलब आपका जो वायरस का वायरल इन्फेक्शन है वो 50% रेट से इंक्रीज हो रहा है, 50। ठीक है, दूसरा और भी हो सकते हैं, एग्स, आप कितने सेल्स, कितने एग्स इन्फेक्टेड हुए वायरस से वो चेक किया जा सकता है, या कितने एनिमल्स इन्फेक्ट हुए वायरस से जो सिम्टम दिखा रहे हैं वायरस का। ठीक है, वो कितने इन्फेक्ट हुए तो वो बताना पड़ेगा आपको। ठीक है, ओके, सो इसको वायरसेस को डाइल्यूट किया जाता है, और जैसे एक इधर है, इधर देखो अगर आप। ओके, ये जैसे 10⁻³ -4 -2 -3 -4 -5 -6 -7 है। ठीक है, और आपने उसका बेसिकली मॉर्फोलॉजिकल इफेक्ट देखा, जैसे इसको बोलते हैं साइटोपैथिक इफेक्ट, मतलब सेल में क्या चेंजेस आ रहा है, साइटोप्लाज्म में क्या चेंजेस आ रहा है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं CPE या साइटोपैथिक इफेक्ट। ओके, सो उसको मेजर किया जा रहा है, और अगर इन्फेक्शन वैसे साइटोपैथिक इफेक्ट दिखाता है तो उधर पॉजिटिव साइन देता है, और अगर साइटोपैथिक इफेक्ट नहीं दिखा रहा है तो उसको नेगेटिव साइन देता है। तो होपफुली तुमको पता चल रहा है कि जो साइटोपैथिक इफेक्ट है वो किधर किधर है, किधर नहीं है। ठीक है, तो ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, हम लोग खाली 50% यूटिलाइज यूज़ करते हैं कि कितने, कौन से डाइल्यूशन में आपको 50% जो है आपके जो सेल्स है वो इन्फेक्टेड है, और 50% सेल्स इन्फेक्टेड नहीं है। तो ये हम लोग देखते हैं 50%। तो इसको LD50, ID50, LD50 हो गया, इन्फेक्शियस डोज 50 हो गया, लीथल डोज 50 हो गया, PD मतलब पैरालिटिक डोज हो गया। मतलब उसमें से जो कि अगर 100 पॉपुलेशन था तो उसमें से अगर 50% पॉपुलेशन इन्फेक्शन दिखा रहा है तो इन ID50 बोला जाता है। 50% पॉपुलेशन अगर
उसमें पैरालिसिस आ गया अगर वायरस डालने के बाद, तो उसको PD50 बोला जाता है, तो पैरालिटिक डोज 50 होता है। फिर अगर 50% LD50 होता है, मतलब 50 LD50 दिखाता है, मतलब क्या, लीथल डोज 50, मतलब क्या, जो 50% पॉपुलेशन मारा जाएगा, 50% पॉपुलेशन जिंदा रहेगा, दैट इज LD50। ओके, सो ये तुम्हारा एंड पॉइंट डायल्यूशन आ जाता है। इट इज नॉट ये खाली अप्रोक्सीमेशन में आता है, 100% एकदम परफेक्ट रीडिंग नहीं दिखाएगा। इट विल ओनली वर्क इन अप्रोक्सीमेशन, मतलब इतना हो सकता है वायरस, एकदम फाइनल डेटा नहीं बताएगा ये, मतलब एकदम करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं देगा। ठीक है। ओके, सो इसमें मोर्टालिटी चेक की, जैसे अगर मोर्टालिटी चेक करना है तो ये लीथल डोज 50 यूटिलाइज करता है, मतलब कौन से डो उसमें 50% ऑफ पॉपुलेशन मारे गए, कौन से डोज में 50% पॉपुलेशन नहीं मारे गए। ठीक है, सिंपल। द लोअर द डाइल्यूशन हायर द मोर्टेलिटी रेट, एंड हायर द डाइल्यूशन लोअर द मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, फिर से बता, लोअर द डाइल्यूशन हायर द मोर्टेलिटी रेट, और हायर द डाइल्यूशन एंड लोअर द मोर्टेलिटी। ठीक है, वायरसेस में इसका तुम लोग फॉर्मूला है, इसको चेक कर सकते हो। ठीक है, तो अगर डेथ होता है या डिजीज होता है तो लीथल डोज 50 बोला जाता है। इसमें एंड पॉइंट क्या है, द डायल्यूशन ऑफ वायरस दैट अफेक्ट्स 50% ऑफ द टेस्ट यूनिट्स। 100 टेस्ट सब्जेक्ट्स है, उसमें से 50% इन्फेक्टेड हो गए, तो उसको 50% बोला। तो ID50 होता है, LD50 होता है। ओके, PD50 होता है पैरालिटिक डोज, जिसमें 50% डेथ हो जाता है या 50% पैरालिसिस आ जाता है। ठीक है, ओके। इफिशिएंसी ऑफ प्लेटिंग हम लोगों ने देखा था विद रिस्पेक्ट टू इन प्रैक्टिकल, कि जो इफिशिएंसी ऑफ प्लेटिंग है वो हम लोग चेक करते, बार बार चेक करते हैं, एवरी मंथ एवरी 6 मंथ चेक करते, ताकि देखे कि वायरस की जो वायबिलिटी है वो रिड्यूस हो रही है कि नहीं हो रही। ठीक है, अभी इसमें आता है एक और टर्म आता है विच इज कॉल्ड एज रिलेटिव इफिशिएंसी ऑफ प्लेटिंग। ठीक है, और इसमें एक ही वायरस को दो डिफरेंट स्ट्रेन से एक्सपोज किया जा रहा है, मतलब जैसे ई कोलाई K12 हो गया और ई कोलाई 1133D। ठीक है, ये दोनों भी ई कोलाई है, बट इसके स्ट्रेन्स अलग है। तो ज़रूरी नहीं कि एक ही वायरस सारे ई कोलाई को इन्फेक्ट करे, बट हो सकता है ये इन्फेक्शन दिखा सकता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि नहीं दिखाएगा, क्योंकि ई कोलाई है। ठीक है, तो ई कोलाई K12 एंड ई कोलाई 1133D। ठीक है, ये भी आपका इसमें जो वायरस है वो कितना परसेंट इफिशिएंसी दिखाता है, सेम इफिशिएंसी दिखा रहा है, 100% इन्फेक्टिविटी दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, तो उसको बोलते हैं इफिशिएंसी ऑफ प्लेटिंग, कितना परसेंट इफिशिएंसी है। ओके, ठीक है, तो ये क्या इफिशिएंसी है, क्या EOP, क्या रिलेटिव इफिशिएंसी ऑफ, इसमें क्या है, अ वैल्यू टू द प्लाक काउंट डिटरमाइंड बाय विद सेम बैक्टीरियोफाज और डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। तो सेम बैक्टीरियोफाज या डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया से आप एक मिनट, सेम किधर, सेम बैक्टीरियोफाज फॉर डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया, मतलब एक ही बैक्टीरियोफाज ले रहे हो और उसको एक्सपोज कर रहे हो विद इकोलाई K12, इकोलाई 1133D, इकोलाई वाइल्ड टाइप, तो उसको बोलते हैं रिलेटिव एफिशिएंसी ऑफ प्लेटिंग। ओके, तो वैल्यू इज द रेशियो ऑफ बैक्टीरियोफाज टाइटर ऑब्टेन्ड ऑन टू डिफरेंट बैक्टीरियल होस्ट। ओके, सो इसमें क्या हो सकता है, एक काम करते हैं, इधर आते हैं। ठीक है, ठीक है, आपने क्या किया, जैसे 10 अपने इधर एक बैक्टीरियोफाज ले लिया। ठीक है, और आपको पता है कि इधर ये 10 वैल्यू दिखा रहा है। ठीक है, तो आपने बैक्टीरियोफाज ले लिया और इसको इन्फेक्ट किया, जैसे ई कोलाई 1133D से इन्फेक्ट किया। ठीक है, और यही 10 फाजेस को आपने इन्फेक्ट किया विद
की इक्वल है K12, ठीक है। इधर इसकी वैल्यू 8 दिखी, इस इधर इसकी वैल्यू 6 दिखी, मतलब 6 × 10⁴ भी हो सकता है। और ये इधर आए, इधर दिखी, ठीक है, 4, ठीक है, सिंपल, एकदम सिंपल। तो बेसिकली क्या बोल रहा है, जो रेशियो है इट इज़ नथिंग बट ईओपी रेशियो। अभी क्या होगा, जैसे ये 113 सॉरी 1133D और K12, ठीक है। K12 को मैं न्यूमरेटर में रखता हूँ, ओके। तो 6 × 10⁴ बाई 8 × 10⁴, ओके। क्या आ गया आंसर, 2 3 3/4, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया, 3/4, यस। ठीक है, आंसर आ गया 3/4। तो ये होता है इफिशिएंसी ऑफ प्लेटिंग, ठीक है। तो इसको पार्टिकल टू पीएफयू रेशियो भी बोला जाता है, पार्टिकल टू पीएफयू रेशियो, ठीक है। ओके, आगे चलते। तो पार्टिकल टू पीएफयू रेशियो इधर दिया हुआ है, ओके। पार्टिकल सम एनिमल वायरसेस के, जैसे हर्पीस सिम्प्लेक्स है 52 to 100 हो सकता है, इन्फ्लुएंजा वायरस का 220 to 50 हो सकता है, ठीक है। बहुत सारे दे रखे हैं, ठीक है, वैल्यूज, ओके। तो इधर 3/4 था, तो इधर कुछ और हो सकता है। चलो आगे चलते हैं। अभी हम लोग आ रहे हैं मेजरमेंट। तो पहले हम लोगों ने डिटेक्शन देखा था, अभी हम लोग मेजर कैसे कर सकते हैं, वायरसेस को मेजर कैसे कर सकते हैं। मेजर मतलब एकदम एक्यूरेटली एक एक वायरस की बात कर रहे हैं, ठीक है, ओके। इससे पहले वाला समझा, ईओपी समझा क्या सबको, कि ऊपर से गया, बता दो। सो नेक्स्ट है आपका मेजरमेंट। एक एक वायरस आप मेजर कर सकते हो क्या, तो अगर करना तो कैसे कर सकते हैं, ठीक है, देखते हैं। तो ज़रूरी नहीं एक एक एकदम एक्यूरेटली एक एक वायरस को हम लोग मेजर कर पाए, वी कैन गिव अ अप्रोक्सीमेट नंबर, ठीक है। तो एक तो हम लोगों ने ये सारे मेथड्स देखे थे, फिर डिटेक्शन मेथड्स देखे थे, ठीक है, हम लोग डिटेक्ट कर पा रहे हैं, और प्लाक ऐसे मेथड से हम लोग एक्चुअली काउंट भी कर पा रहे हैं, ठीक है। तो अभी इधर मेजरमेंट के लिए और कोई और भी स्पेसिफिक मेथड हो सकते हैं क्या, प्लाक ऐसे के रिप्लेसमेंट में। देयर आर सम मेथड्स, ठीक है। ज़रूरी नहीं सारे मेथड्स एक्यूरेट हो, कुछ इनएक्यूरेट भी हो सकते हैं, मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यू दिखा सकते हैं, ठीक है। और जो फिजिकल एसेस है वो जल्दी आपके हो सकते हैं, इट इज़ रैपिड, ठीक है। और अब अगर आप बोलोगे कि मुझे रैबिट में इनोकुलेट करके देखना है और उससे पता चल जाएगा कितने वायरस है, तो आपको फॉल्स रीडिंग आ जाएगा, ठीक है। तो तो फिजिकल एसेस एकदम सिंपल होते हैं, फटाफट हो सकते हैं, रैपिड हो सकते हैं, ठीक है, और सस्ते में भी हो जाएगा, ओके। और अगर आप इन्फेक्ट कुछ ऐसे रहते हैं जो इन्फेक्ट, आप उसमें इन्फेक्शंस आपको देखना पड़ेगा, कितना परसेंट इन्फेक्शन फैल रहा है, कितना परसेंट इन्फेक्टेड है। तो आपको बहुत ज़्यादा स्लो रहेगा, उसमें आपको कंबसन मेथड रहेगा, मतलब इट इज़ डिफ़िकल्ट टू हैंडल एंड डिफ़िकल्ट टू ऑब्टेन रिजल्ट्स, तो वो थोड़ा ड्रॉबैक हो जाता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का, पता है आपको, नैनोमीटर में आपको सॉरी
एक मिनट। हाँ। ठीक है, नेक्स्ट है हीमैग्लूटिनेशन। हीमैग्लूटिनेशन मतलब क्या? क्या हो रहा है हीमैग्लूटिनेशन मतलब क्या? कि आप जो वायरस है वो ब्लड को क्लॉट करता है, ठीक है, एग्लूटिनेट करता है। ठीक है, तो कौन से वायरसेस हो गए? एडिनोविरिडे हो गया, ऑर्थोमिक्सोविरिडे हो गया, एंड पैरामिक्सोविरिडे हो गया। बहुत सारे वायरसेस है। ठीक है, ऑर्थोमिक्सोविरिडे में इन्फ्लुएंजा भी आ जाता है। ठीक है, ये क्या करते हैं? ये इरिथ्रोसाइट को बाइंड करते, आरबीसीज को बाइंड करते। जो वायरस है आरबीसीज को बाइंड करेगा और फिर लैटाइस स्ट्रक्चर, मतलब वो ब्लड क्लॉट्स दिखाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हिमैग्लूटिनेशन। ठीक है, तो ये हम लोग हिमैग्लूटिनेशन जो हिमैग्लूटिनेशन की जो एक्टिविटी है वायरस की, वो अब हम अपने फायदे के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, एंड टू डिटेक्ट हिमैग्लूटिनेशन। ठीक है, मतलब हम लोग क्या करेंगे, वायरस को इतना डाइल्यूट कर देंगे कि अगर वो रेंज में भी हिमैग्लूटिनेशन दिखा रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं अप्रोक्सीमेटली इतना वायरस हो सकता है। ठीक है, तो जो इन्फ्लुएंजा वायरस है उसमें हिमैग्लूटिनिन रहता है, जो कि किसको बाइंड करता है? हमारे एन एसिटाइल न्यूरामिक एसिड कंटेनिंग ग्लाइकोप्रोटीन्स और इरिथ्रोसाइट। जो ब्लड में एन एसिटाइल न्यूरामिक एसिड रहता है, न्यूरामिक एसिड, म्यूरामिक नहीं है, न्यू एन ई यू, न्यूरामिक एसिड को, यूरामिनिक एसिड को बाइंड करेगा। ठीक है, आरबीसीज में। इन प्रैक्टिस टू फोल्ड सीरियल डाइल्यूशन ऑफ वायरस स्टॉक्स आर प्रिपेयर्ड। तो हम लोग क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ 10 फोल्ड डाइल्यूशन, 10 फोल्ड में क्या होता है? जैसे आप 10⁻⁹, -8, -7, -6, ये क्या हो गया? 10 फोल्ड डाइल्यूशन हो गया। 2 फोल्ड डाइल्यूशन में क्या हो गया? क्या होता है 2 फोल्ड डाइल्यूशन में? आपके 1/2, 1/4, 1/8, 1/16। ठीक है ना, 1/32, ये हो गया आपका 2 फोल्ड डाइल्यूशन। ठीक है, ठीक है, तो इसमें 2 फोल्ड डाइल्यूशन यूज़ किया जाता है, और जो वायरसेस को पहले डाइल्यूट किया जाता है इतना, और फिर डाइल्यूटेड वायरसेस को आपको एक्सपोज करना रहता है टू आरबीसी। तो कौन से डाइल्यूशन में वायरस क्लॉटिंग दिखाता है और कौन से डाइल्यूशन में वायरस क्लॉटिंग नहीं दिखाता है, इससे हम लोग एक ऑब्जर्वेशन चार्ट बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो जो सेल्स आरबीसी जो क्लॉट नहीं होते, ठीक है, वो नीचे टम्बल डाउन हो जाएंगे। टम्बल डाउन मतलब नीचे गिर जाते हैं, मतलब क्योंकि आरबीसी हैवी रहता है। ठीक है, और वो नीचे आपको जो ट्यूब में, जस्ट अ सेकेंड, ओके, सो जैसे ये ट्यूब है, तो इधर क्या बोल रहा है कि जो वायरस है, अगर वायरस बहुत डाइल्यूटेड है, ठीक है, तो अगर वायरस ज़्यादा डाइल्यूटेड है तो वो आरबीसी इसको बाइंड नहीं कर पाएगा। ठीक है, और हिमैग्लूटिनेशन नहीं दिखाएगा। ये केस में क्या होगा, जो आरबीसीज होंगे वो खुद नीचे ऐसे टम्बल डाउन होंगे, मतलब नीचे ऐसे नीचे आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको लगेगा कि ये क्लॉट हो गया। क्लॉट नहीं होता ये। जब आप इसको क्या करोगे, इसको आप जब एक टैप करोगे, टैपिंग क्या होता है? इसमें आप एक उंगली, आप उसको उंगली मारोगे। ठीक है, उंगली मारोगे इसको, यस। तो क्या होगा इसमें, ये पूरा अपना पूरा, जैसे ये नीचे आ गया था, आप बोलोगे कि नीचे क्लॉटिंग दिख रहा नहीं, तो ये पूरा फिर वापस पूरा का पूरा जो सोल्यूशन है वो रेड हो जाएगा, ऐसे ब्लड फैल जाएगा। ठीक है, बट अगर हिमैग्लूटिनेशन दिखता है, ओके, हिमैग्लूटिनेशन दिखता है, तो उसमें क्या होगा, ऐसे केसेस में क्या होगा, ये जो आपका जो आरबीसी है और जो वायरस है,
वो क्या होगा, एक लेटाइज स्ट्रक्चर दिखाएगा। ठीक है, पापड़ जैसा, जितना पतला पापड़ रहता है उतना ही करीबन लेटाइज स्ट्रक्चर दिखाएगा। ठीक है, अभी ये लेटाइज स्ट्रक्चर में क्या होगा, ये आपका जो ऐसा आरबीसी बन जाएगा। ठीक है, आरबीसी और वायरस जुड़ जाएंगे और ये परमानेंट बाइंडिंग रहता है। ठीक है, तो आपको ये ऐसा लगेगा कि इधर ये एकदम सेम दिखेगी दोनों पे। बट जब आप इसको मिक्स करने की कोशिश करोगे, मतलब बाई टैपिंग योर फिंगर, ठीक है, तो ये आपको ऐसे पापड़ जैसे उड़ता हुआ दिखना चालू हो, उड़ता हुआ मतलब फ्लोट होता हुआ दिखना चालू हो जाएगा। ठीक है, और जितना भी टैप करोगे ये ऐसे नहीं दिखने वाला। ठीक है, ये मिक्स नहीं होने वाला वापस लिक्विड में। तो इसको फिर बोला जाता है, ये परफेक्ट एग्जांपल हो गया हीमैग्लूटिनेशन का, मतलब ये एग्लूटिनेट हो चुके हैं, क्लॉटिंग बन चुके हैं। ठीक है, क्लॉट हो गए, तो क्लॉट हो जाता है तो वापस वो रिवर्सिबल नहीं होता। ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं, मल्टीपल जो वायरस को बहुत ज़्यादा डाइल्यूट कर सकते हैं, एंड देन वी कैन एक्सपोज टू हीमोग्लोबिन। ठीक है, डाइल्यूटेड हीमोग्लोबिन। और फिर हम लोग लास्ट ट्यूब चेक करेंगे, लास्ट ट्यूब एज एन जिसमें क्लॉटिंग दिख रहा है और जिसमें किसमें क्लॉटिंग नहीं दिख रहा। ठीक है, उसको चेक करेंगे हम लोग टैपिंग करके, और देन फिर वी कैन डिटरमाइन कि हाँ ये ट्यूब तक क्लॉट हुआ है, ये ट्यूब में क्लॉटिंग नहीं हुआ है। ठीक है, तो फिर हम लोग वी कैन मूव फॉरवर्ड। ठीक है, तो अगर आप देख रहे हो, ये ये एक्चुअली कलर डायग्राम में मस्त दिखता था। देखो अगर तुम लोग देख पा रहे हो, 1:4, 1:8, 1:16, 1:32, 64, 28, 156, 2:5, 1024, इतना डायल्यूशन हो चुका है। ठीक है, अभी अगर तुम लोग इधर देखोगे तो ये देखो, इधर ये डॉट है। ठीक है, मतलब इसको शेक करने के बाद ये भी अभी तक निकल नहीं रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली एक टाइप का ब्लड क्लॉटिंग हो चुका है। ठीक है, ओके। अभी अगर आप इधर देखोगे, इधर तो एच में क्या हुआ, 1:4 डाइल्यूट किया तो ये क्लॉटिंग दिखा रहा है, बट 1:8 से लेके बाकी पूरा नीचे तक इधर कहीं भी क्लॉटिंग नहीं है, क्योंकि ये पूरा फैल गया है। ठीक है, वैसे ही इधर, इधर ई में भी अगर देखोगे, ई में फर्स्ट ट्यूब में ही दिखा रहा है, बाकी सारे ट्यूब्स में नहीं दिखा रहा। तो आपको इधर बहुत सारे, ये तो ये 96 वेल प्लेट होते हैं ऐसे। ठीक है, इसके बारे में आप पढ़ सकते हो। ओके, ठीक है, समझा कि ऊपर से क्या बता दो। तो हिमैग्लूटिनेशन ऐसे के बारे में थोड़ा अच्छे से पढ़ के लो। ओके, तो ये एग्जाम के लिए आ सकता है। मैं एक ट्राई करता हूँ, नेट में अगर मिलता है हिमैग्लूटिनेशन ऐसे का। ओके, सो इधर देख पर, तो ये राइट से लेफ्ट है, इधर से काउंट करना है आपको। इसको थोड़ा सा मैं बढ़ सकता है क्या? एक मिनट ना। 10 सेकेंड। ओके, इधर देखो, होपफुली दिख रहा है तुम लोगों को। ओके, सो इधर देखो, ये इधर से आपको इधर से काउंट करना है। ठीक है, इधर से दिख रहा है ये दिख रहा है। देखो ये इधर क्लॉटिंग है। ठीक है, मतलब ये क्लॉट हो रहा है, इधर भी क्लॉट है। देखो इधर ज़्यादा डेंस है, इधर थोड़ा हल्का कम है, और इससे कम इधर है। बट इधर देखोगे तो बहुत कम क्लॉटिंग दिख रहा है आपको। ठीक है, फिर इधर देखोगे तो इधर क्लॉटिंग नहीं दिख रहा। ठीक है, इधर देखो ये क्लॉटिंग है, ये क्लॉटिंग है, ये क्लॉटिंग हो रहा है, मतलब ये इधर एग्लूटिनेशन हो रहा है। ठीक है, ओके, इधर एग्लूटिनेशन नहीं हो रहा ये वाले डे। ठीक है, इधर एग्लूटिनेशन हुआ, इधर एग्लूटिनेशन नहीं हो रहा। ठीक है, आरबीसी को भी डाइल्यूट किया है, 4% आरबीसी यूटिलाइज किया जाता है इसके लिए।
इधर देखो, इधर एग्लूटिनेशन हो रहा है, इधर आपका एग्लूटिनेशन नहीं हो रहा है। जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो इधर एग्लूटिनेशन हो रहा है, इधर एग्लूटिनेशन नहीं हो रहा है, इधर भी एग्लूटिनेशन हो रहा है, इधर एग्लूटिनेशन नहीं हो रहा है। तो ऐसे वायरसेस को काउंट किया जाता है, मतलब एज एन एक टाइटर निकाला जाता है कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू इतना हो सकता है। ठीक है, समझा ये एग्लूटिनेशन ऐसे? यस के ऊपर से गया। ठीक है, कैसे कंक्लूड करना है वो पता चला। तो इधर देखो ये पूरा इधर एग्लूटिन, इधर तक एग्लूटिनेशन दिखा रहा है। ठीक है, और इधर एग्लूटिनेशन नहीं दिखा रहा, तो इसको हम लोग नेगेटिव। ठीक है, इधर इधर देखो ये जो इधर है, ये वायरस, ये वायरस, ये वायरस। ठीक है, जबरदस्त एग्लूटिनेशन दिखा रहा है, मतलब ये लोअर सॉरी हायर डाइल्यूशन में भी एग्लूटिनेशन दिखा रहा है, मतलब इसका जो टाइटर काउंट है इट वुड बी वेरी वेरी हाई। इसका और ज़्यादा हाई हो सकता है क्योंकि इधर लाइट एग्लूटिनेशन दिख रहा है इन कंपैरिजन टू दिस एंड दिस। ओके, आई थिंक इधर भी दिख रहा है मुझे। तो इधर देखो ये एग्लूटिनेशन दिख रहा है, ये भी इधर हल्का एग्लूटिनेशन दिख रहा है। ठीक है, ठीक है, इधर भी हल्का सा एग्लूटिनेशन है। तो ये एग्लूटिनेशन दिखा रहा है, ये भी दिखा रहा है, मतलब क्या है, वायरल का टाइटर काउंट इज मोर, मतलब जो वायरस बहुत सारा है, प्रोजेनिक वायरस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ओके। तो अगर तुम देखोगे इधर से, अगर तुम लोग राइट जाते देखोगे, तो उसका जो डेंसिटी है एग्लूटिनेशन का वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो होपफुली तुम लोग को समझा रहेगा। ओके, लास्ट में आ जाते हैं इधर अभी। इधर एक ऐसे वायरल एंजाइम एक्टिविटी, और फिर सेरोलॉजिकली हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। मेरे को थोड़ा गले को थोड़ा सा आराम देना। ओके, तो मेजरमेंट ऑफ वायरल एंजाइम एक्टिविटी, मतलब हम लोग क्या देख रहे हैं, ऐसे एंजाइम्स देख रहे हैं, ऐसे एंजाइम्स को टारगेट कर रहे हैं जो कि नॉर्मली होस्ट में नहीं है। समझ रहे? जैसे अगर हम लोग बोलें कि अगर HIV है, तो किसी पेशेंट का HIV है, तो हम लोग क्या करेंगे, अ, क्योंकि जो ह्यूमन में तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम नहीं रहता, HIV में रहता है, तो वी कैन मेजर कि कितना रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जनरेट हुआ है। उससे पता चल जाएगा कि अगर एक सेल में इतना होता है और क्वांटिटी इतनी डिटेक्ट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं बोलूँ एक सेल में, एक सेल वन सेल जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है वो 0.002 है। ठीक है, वैल्यू, कोई तो वैल्यू रहेगा वन सेल के अंदर। ठीक है, और जो वैल्यू डिटेक्ट हुई है वो अप्रोक्सीमेटली 0.2200, मतलब कितने सेल्स हो गए आपके, मतलब कितने, सॉरी कितने हो गए, सॉरी सॉरी सॉरी, कितने हो गए। इसको अब मैं अगर 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये वैल्यू आ जाएगा। तो ये क्या है, 100। ठीक है, तो 100 सेल्स है। ओके, HIV। फिर तो ये क्या मेजरमेंट है। अगर एक टू इधर इंस्टेड ऑफ इधर इधर रहता, तो मैं बोल सकता हूँ 10,000 वायरसेस है सेल के अंदर। ठीक है, 10,000 थोड़ा ज़्यादा, 10,100। ठीक है, तो वायरसेस की काउंट ज़्यादा है, राइट। तो हम लोग वायरल की एंजाइम एक्टिविटी कर रहे हैं। तो एंजाइम्स के बारे में चेक कर रहे हैं कि कितने एंजाइम्स है, कौन से एंजाइम्स है। ठीक है, वो चेक कर सकते हैं। एंजाइम फॉर जैसे न्यूक्लिक एसिड पॉलीमरेज आ गया, वो सबसे ज़्यादा यूटिलाइज किया जाता है जैसे रेट्रोवायरसेस में। ओके, मैनी ऑफ विच डू नॉट ट्रांसफॉर्म सेल्फ टू फॉर्म प्लाक्स।
अभी ये जो एंजाइम एक्टिविटी किसके लिए कर रहे हैं, कौन से वायरसेस कर रहे हैं, जो प्लाक ऐसे नहीं दिखा सकते, ठीक है, या सेल्स को ट्रांसफॉर्म नहीं करते, ठीक है, जैसे फ्लोरोसेंट फोकाई ऐसे हो गया, ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे हो गया, ठीक है। तो ऐसे ऐसे वायरसेस को फिर कैसे डिटेक्ट किया जा सकता है, यूजिंग वायरस के एंजाइम्स। वायरसेस के एंजाइम्स आप काउंट करो कितना है, और फिर आप देखो कि कितने वायरसेस हो सकते हैं अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, ठीक है। तो वन एग्जांपल है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का, ठीक है, वो हर वायरसेस में जो रेट्रो वायरसेस में रहता है ये, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सेल्स को परमेलाइज करेंगे, ठीक है, एंड इसमें ओलिगो डी प्राइमर्स और बेसिकली हम लोग डिटेक्शन मेथड्स यूटिलाइज करेंगे। अगर आर टी पी सी आर प्रेजेंट है तो क्या होगा कि जो रेडियो एक्टिव प्रोडक्ट विल बी प्रोड्यूस बाय प्राइमिंग ऑन द पॉली आर सी टेम्पलेट। तो अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये ऑब्वियसली जो प्रोटीन्स है वो किधर से जनरेट हो रहा है, न्यूक्लियोटाइड से जनरेट हो रहा है, ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड से जनरेट हो रहा है। तो न्यूक्लिक एसिड हम लोग क्या कर रहे हैं, वायरसेस का न्यूक्लिक एसिड पर अटैक कर सकते हैं। दूसरा जो मेथड, एक तो एंजाइम की प्रोटीन हम लोग चेक कर सकते हैं, दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि प्रोटीन्स डीएनए से डीएनए आरएनए से बनता है ना, तो फिर हम लोग चेक कर सकते हैं कि इन एंजाइम्स के जीन्स प्रेजेंट है कि नहीं, ठीक है। तो हम लोग उसके लिए प्राइमर डाल सकते हैं, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड डाल सकते हैं, ठीक है, और फिर डिटेक्ट कर सकते हैं कि एंजाइम प्रेजेंट है कि नहीं। तो अगर वो बैंड्स उसमें से फिर डीएनए एक्सट्रैक्ट करने का अंदर उसको डीएनए को क्वांटिफाई किया जाता है। ओके, होपफुली समझा रहेगा। वायरल एंजाइम एक्टिविटी, हम लोग एंजाइम की एक्टिविटी चेक कर रहे हैं या एंजाइम प्रोड्यूसिंग जीन्स के बारे में पता लगा रहे हैं कि प्रेजेंट है कि नहीं। समझा कि ऊपर से गया। सो अराउंड 25 लोग हैं, सॉरी 17 है, ठीक है। सो आई विल बी स्टॉपिंग दिस लेक्चर एंड वी विल